हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम सभी का। और इस वाले सेशन में पीआईएल को देख रहे हैं हम, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका। ये होती क्या है? मान के चलो आपने कहीं पर अपने मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले में, या किसी वंचित शोषित ऐसे समाज के खिलाफ कुछ गलत होता हुआ देख लिया जिस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा। अब आपको लगा कि यार मुझे आवाज उठानी चाहिए इसको लेकर, तो आप कोर्ट में जनहित याचिका लगा सकते हैं, यानी कि पीआईएल लगा सकते हैं। अब इसी को देखते हैं। अब इसमें देखो, जरूरी नहीं है कि आप पीड़ित हो। आपने दूसरे को पीड़ित देखा है ना, किसी समाज को पीड़ित देखा है। बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम है जो कोर्ट में नहीं जा रहा, कोई बोलने डर रहा है या फिर उसे डराया जा रहा है, तो आप उनके बिहाफ पे याचिका लगा सकते हो कोर्ट में जाके। देखो इसका परिचय क्या है। जनहित याचिका वह कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों को न्यायालय के समक्ष उठाया जाता है। इसमें याचिकाकर्ता स्वयं पीड़ित होना आवश्यक नहीं है, बल्कि वह समाज के किसी भी वंचित या शोषित वर्ग के हित में याचिका दायर कर सकता है। ओके, अब इसकी देखो डेफिनेशन एक बार। जनहित याचिका वह याचिका है जो समाज के कमजोर वर्गों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या रही है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। देखो अमेरिका में तो ये 1960 के दशक में शुरू हो गई थी, यूएसए के अंदर, और फिर हमने वहीं से लिया है, भारत ने वहीं से लिया, यूएसए से ही लिया है इसको। भारत में पीआईएल का विकास 1970 के दशक के अंत में हुआ। अब 1970 का दशक यानी कि 1970 से 1980 की बात कह रहा है, और दशक का अंत यानी कि 1975 से 1980 के बीच की बात कह रहा है। यानी कि असल में बात इस बीच में शुरू हुआ हमारे यहां पर, है ना भाई। असल में बात यह है, ध्यान रखोगे। इसे न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका पर परिणाम माना जाता है, यानी कि हाँ भाई, हमारी जो ये न्यायपालिका है ये एक्टिव है, इसी चीज को लेकर त्वरित आंसर तो करती है। ओके, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णन अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने इसे लोकप्रिय बनाया था, फेमस किया था हमारे भारत में। आम नागरिकों को न्याय से जोड़ने का माध्यम बनाइए। ठीक है, अब इसमें देखो अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है इसके, आर्टिकल 32 के तहत आप आराम से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में पीआईएल लगा सकते हैं। आर्टिकल 21 जीवन है ना भाई, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कहता है, यानी कि आपका माध्यम यह होना चाहिए कि भाई मैं तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वजह से इसको देखो लगा रहा हूं यहां पर। और आर्टिकल 39A निशुल्क विधिक सहायता आपको दी जाएगी, आपको सरकारी वकील दिया जाएगा फ्री में, ताकि वो आपकी तरफ से इस केस को आगे लड़ सके, इस पीआईएल को आगे चला सके कोर्ट में। ठीक है भाई, यानी अब आपकी तरफ से आपकी बातें रख सके कोर्ट में। उद्देश्य क्या है इसका देखते हैं। यह है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीआईएल। उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए? सामाजिक न्याय की स्थापना, इसका उद्देश्य है पीआईएल का, यानी कि पर्पस क्या, हाँ भाई देखो सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल रहा है। ओके, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हो रही है, गरीब दलित महिला बच्चे मजदूरों को न्याय मिल रहा है, प्रशासनिक मनमानी पर नियंत्रण लग रहा है, सुशासन को बढ़ावा देना है। तो ये इसके कुछ पर्पस हो जाते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। कौन दाखिल कर सकता है भाई इसको, पीआईएल को? कोई भी जागरूक नागरिक कर सकता है, सामाजिक संगठन एनजीओ कर सकता है, वकील पत्रकार कर सकते हैं, है ना भाई। जनहित में कार्यरत कोई व्यक्ति कर सकता है। पीड़ित होना कोई अनिवार्य नहीं है इसके लिए, यह ध्यान रखना। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। किन विषयों पर पीआईएल दायर की जा सकती है? पर्यावरण प्रदूषण पर आप कर सकते हो, बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी पर कर सकते हो, जेलों में अमानवीय व्यवहार के लिए आप कर सकते हो, महिलाओं पर अत्याचार के लिए आप कर सकते हो, सड़क सुरक्षा पर कर सकते हो, भ्रष्टाचार पर कर सकते हो, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं पर कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वाला पेज यहां से क्वेश्चन पूछता है। प्रक्रिया, प्रोसीडर क्या होता है? अगर हम देखें इसका पीआईएल का, याचिका लिखित रूप में आप दायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कभी कभी पत्र के माध्यम से आप कर सकते हो, पोस्ट कार्ड ईमेल भी स्वीकार है, और न्यायालय स्वतः संज्ञान ले सकता है और त्वरित सुनवाई होती है, यह भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। पीआईएल की जो विशेषता है, इसके फीचर्स जो है, सरल एवं लचीली प्रक्रिया, बढ़िया है एकदम, कम खर्च में न्याय और न्यायिक सक्रियता का साधन, और न्यायपालिका का जन कल्याणकारी रूप होना।
ठीक है भाई, तो ये भी आप ध्यान रखोगे कि भाई देखो न्यायपालिका तो जनता के लिए बहुत तेजी से काम करता है, डायरेक्ट काम कर रहा है। ठीक है भाई, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय जो आए हैं आज तक, इसमें ये देखते हैं। ये है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 का। त्वरित न्याय को मौलिक अधिकार माना था इसमें कि भाई देखो जल्दी न्याय मिल गया तो ये तो मौलिक अधिकार हो गया भाई, है ना, यानी आम आदमी का मौलिक अधिकार सेफ हुआ यहां पर। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981, पीआईएल की अवधारणा को संवैधानिक मान्यता दी गई थी इससे, यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है एमसी मेहता बनाम भारत संघ, इसमें क्या था, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णय इसमें लिए गए थे। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, तीनों में से पूछ लेता है किसी एक को। जनहित याचिका का दुरुपयोग भी हो जाता है क्या, हो जाता है, जैसे निजी स्वार्थ हेतु याचिकाएं डाली जाती है, राजनीतिक प्रचार के लिए डाली जाती है, झूठे आरोप के लिए डाली जाती है, कोर्ट समझ जाता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पीआईएल, न्याय को आम जनता तक पहुंचाना, लोकतंत्र को मजबूत बनाना, प्रशासन में जवाबदेही लाई और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हुई। लोगों को लगा कि हां भाई संविधान सही है, लोकतंत्र जो हमारे देश में चल रहा है ये भी सही है, यानी कि न्याय मिल जाता है। ओके, निष्कर्ष, कंक्लूजन देखते हैं। जनहित याचिका भारतीय न्याय प्रणाली की एक क्रांतिकारी व्यवस्था है जिसने न्याय को केवल अमीरों तक सीमित न रखकर आम जनता के द्वार तक पहुंचाया है। इज अ इंपॉर्टेंट, और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी अब कहां, ऐप पर। ऐप आपको विनेश चौधरी के नाम से मिल जाएगा, बिंदास आप डाउनलोड करो, और वहां पर फ्री क्लासेस भी चल रही हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थ्योरेटिकल क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। यूपीएसआई के ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स की और भी ज्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगी, एक्ट भी आपको मिल जाएंगे, कहां, यहीं पर प्लेलिस्ट में आप जब साइड में जाओगे तो मिल जाएंगी। ठीक है, तो डेली बेसिस पर हमारी यहां पर क्लास आती है, ये ध्यान रखें। और 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीएस की क्लास चलती है, और 9 बजे आपको चलती हुई मिलेगी एसएससी जीडी और एमटीएस की क्लास, जीएस की। 7:50 पर 10 मिनट शो चलता है, और ये यूपीएसआई की क्लास डेली वीडियोज के सेक्शन में आपको अपलोड होती हुई दिखने को मिल जाएगी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मैं फिर मिलूंगा, नमस्ते।